हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। कल हमने देखा प्रभुपाद जी जोर दे रहे थे लॉस एंजलिस का सिटी वाला प्लान, न्यू वृंदावन का गांव वाला प्लान, दोनों योजनाओं को विकसित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। Srila Prabhupada's Los Angeles plan offered genuine relief by training preachers who would go out daily to distribute the transcendental books which he was writing. तो प्रभुपाद जी ग्रंथ लिख रहे थे, छाप रहे थे, और ये शहर में बसा हुआ जो लॉस एंजलिस का हमारा केंद्र था, वहाँ प्रचारक तैयार हो रहे थे, उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा था। वो क्या करते थे? बाहर जाके प्रचार करके, पुस्तक वितरण करके हमारे संदेश को लोगों तक पहुंचा रहे थे। By the propagation of Sankirtan movement, eyes on the screen please, eyes on the screen please. By the propagation of the Sankirtan movement, they would awaken the dormant consciousness of the inhabitants of the city. संकीर्तन आंदोलन के प्रचार के द्वारा वे शहर के जो निवासी हैं लोग, उनके लिए उनकी सुप्त चेतना को जागरूक करने का काम कर रहे थे। डॉर्मेंट कॉन्शियसनेस मतलब क्या है? चेतना जो है वो कृष्ण के प्रति उन्मुख नहीं है, वो जड़ हो गई है, जड़वत व्यवहार कर रहे लोग, इसलिए उनका चेतना जो है उसको कहा जाता है जड़ चेतना। फिर जब कोई प्रचार करता है, हमको थोड़ा सा अवेकनिंग आता है हमको कि अरे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा के लिए क्या कर रहा हूँ। तो ये है मुकुलित चेतना। मुकुलित मतलब बडिंग, एकदम छोटा सा बड निकला है, इतना सा। फिर उसके बाद आती है विकसित चेतना। हम पूरे सत्वगुण में स्थित होकर पूरे अवेयरनेस के साथ कृष्ण भावना का पालन करते हैं, साधना भक्ति रागानुग भक्ति स्तर पर चले जाते हैं, वो विकसित चेतना है। और फिर पूर्ण विकसित चेतना मतलब फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस 24/7, हमेशा हम सजग हैं कि कृष्ण का सानिध्य, प्रेजेंस हर क्षण, हर जगह, हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में, हर कार्य में अनुभव करते हैं। उसको क्या कहते हैं? पूर्ण विकसित चेतना। तो इसलिए डॉर्मेंट कॉन्शियसनेस मतलब ढका हुआ, कोई पहचान नहीं, खुद की पहचान नहीं, और खुद दूसरों के बारे में कुछ अच्छा जानते नहीं, भगवान के बारे में नहीं जानते। तो प्रचार का कार्य जो है वो लोगों की चेतना को, जो जड़ चेतना है वहाँ से मुकुलित, मुकुलित से विकसित, विकसित से पूर्ण विकसित बनाने के लिए करते हैं हम। आपकी चेतना कहाँ है करेंटली? Where are you? जड़ चेतना है, मुकुलित है, विकसित है। What level of consciousness? Consciousness मतलब awareness in simple words. Are you aware of what's going on? The city temple was meant to be a hub of activity, which Prabhupada compared to a military base. And the preachers like soldiers would go out daily and drop their bombs, the transcendental books, for destroying the network of Maya. ये मैट्रिक्स मूवी चल रहा है ऐसा लग रहा है पूरा। तो शहर के मंदिर किस लिए थे? प्रचारक तैयार करो, और उसके लिए मिलिट्री बेस जैसा ये स्थान रहता था जहाँ पे सोल्जर्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं। वो जाके क्या करेंगे? बम वर्षा करेंगे। कहाँ पे? माया के नेटवर्क में जाके। वो बम वर्षा क्या है? हाँ, पुस्तक वितरण। क्योंकि पुस्तक कैसे हैं? वो टाइम बॉम्ब के जैसे हैं। वो टिक 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 सही समय पर आने पर तो टाइम बॉम्ब क्या करता है? वो विनाश करता है। लेकिन पुस्तक क्या करता है? हाँ, वो कृष्ण भावना को पूरा अवेकन कर देता है चित्त में। पूरा अचानक व्यक्ति को
देखो हमारे पास हर एक के पास कभी ना कभी कोई ना कोई प्रभुपाद का पुस्तक आया था, ऐसे ही पढ़ा था, और कुछ समय के बाद अचानक हमको सब समझ में आने लगा वो पुस्तक के अंदर क्या चल रहा है और उसके कारण हमारा जीवन, भौतिक जीवन नष्ट हो गया, आध्यात्मिक जीवन शुरू हो गया, है कि नहीं? तो इसको कहता है टाइम बॉम्ब। तो ऐसे ये जो सोल्जर्स हैं वो क्या करते हैं, बम वर्षा करते हैं। प्रचारक जो है वो पुस्तक वितरण करते हैं। तो अभी मैराथन मंथ शुरू होने ही वाला है और हम 25 दिन के लिए प्रण लेके बहुत प्रेम से जाएंगे। हर दिन 2 घंटा पुस्तक वितरण करेंगे। लोग ले ना ले वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा काम है कि जाके लोगों को पुस्तक को प्रस्तुत करना। तो अभी मूड क्या है सबका, वोटिंग चल रहा है सब जगह, तो इसलिए मैं जैसे वो सब फीवर ख़त्म हो जाएगा लोगों का, हम शुरू करेंगे तुरंत। तो मंदिर जो है वो मिलिट्री बेस है, वो कोई होटल नहीं है जहाँ आप जाओ, आपका मेनू पढ़ के कुछ सुनाओ, चलो आज पिज़्ज़ा खिलाओ, आज वड़ा पाव खिलाओ। गोविंदास में जाता ना लोग कभी कभी, उनका मूड क्या होता है, मंदिर मतलब क्या है। वो कल एक लड़का आया था, उसको मंदिर के नाम कैसे है पता है? उसके मंदिर, उस मंदिर के गोविंदास में जो फेवरेट आइटम उसका मिलता है वो उस मंदिर का नाम है। ये पिज़्ज़ा मंदिर है, ये वड़ा पाव मंदिर है, ये ऐसे ही बोलता है वो कौन से मंदिर जाना है आज, बोलता है आज हम चाउमीन मंदिर जाएंगे। इतना अन्नमय कोश खतरनाक है उसका तो कभी कभी हम भी ऐसे ही करते हैं, माता पिता को फोर्स करते हैं मंदिर लेके जाओ, क्यों? गोविंदास में जाएंगे मतलब भगवान है वहाँ, या कुछ सीखना है आध्यात्मिक जीवन, या कुछ सेवा करनी है, वो भावना नहीं है। पेट पूजा करना है मतलब, अहंग्रहोपासना, आई एम माई ओन डेटी और ये खुद के ही डेटी को मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ। तो we should enter into temples in the spirit of a mission. हम मिशन में आए हैं कोई, हम इधर एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए। ऐसे ही गुरुकुल में आप रह रहे हो, ये भी एक मिशन है, वी आर ऑन अ मिशन। हाँ, जैसे कोई सोल्जर्स होता है ना, मिशन पे होता है, ट्रेनिंग चल रहा है, फिर कुछ गतिविधि करते हैं, तो वहाँ का मूड कैसा रहता है? दे आर नॉट इन अल्ट्रा रिलैक्स मूड। कोई तो कर ही लेगा कार्य, ये मैं तो सो जाता हूँ। एवरीबडी इज अलर्ट, एवरीबडी इज हेल्पिंग एवरीबडी एल्स। द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम would remove the ignorance of the conditioned souls and inform them of the real self-interest. भगवद गीता और भागवत के जो शिक्षाएं हैं वो लोगों के अज्ञान को, अविद्या को दूर करेगी और उनके वास्तविक स्वार्थ को उनके सामने प्रस्तुत करेगी। हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है? कृष्ण भावनाभावित बनना। न ते विदु स्वार्थगतिम हि विष्णु दुराशयाय बहिरर्थमानिनः अंधा यथा अंधैरुपनीयमाना स्तेपि शतंत्र्या निरुदाम निबद्धा। तो न ते विदु स्वार्थगतिम हि विष्णु, लोगों को पता नहीं है कि उनका रियल स्वार्थ किसमें है, विष्णु की भक्ति करने में। क्योंकि वो करेंगे तो जो भी बाकी सारी इच्छाएं वो पूरी हो जाएगी, उसको सेपरेटली पूरा करने की कोई मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये स्वार्थ को सिखाने के लिए ये जो सारा आयोजन है प्रचार का वो किया गया है। What is our real self-interest? Performance of devotional service to Krishna. Thus, the two schemes of New Vrindavan and Los Angeles could combinedly demonstrate the solution to all problems of material existence. तो अगर ये लॉस एंजलिस जैसा सिटी मॉडल और न्यू वृंदावन जैसा ग्रामीण मॉडल ये हम अच्छे से बना देते हैं तो इसके द्वारा भौतिक अस्तित्व के सारे समस्याओं का हल हम पूरे समाज को दिखा सकते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं समाज के जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको ठीक करने के। इन रिट्रोस्पेक्ट
अभी जब मैं पुनर्विचार करता हूँ, वी सी हाउ कृष्णा फुलफिल्ड श्रील प्रभुपाद डिजायर मोर देन ही एवर एक्सपेक्टेड। कृष्ण ने प्रभुपाद जी की इस इच्छा को किस तरीके से पूरा किया, उनके खुद के अपेक्षाओं से भी बढ़कर पूरा किया भगवान ने। ये हम अभी देख पाते हैं। अभी मतलब कभी जब वो न्यू वृंदावन प्रोजेक्ट पूरा फ्लरिश हो चुका है, लॉस एंजलिस टेम्पल पूरा फ्लरिश हो चुका है, अभी जो दिखाई पड़ता है वहाँ का स्वरूप, उसकी शुरुआत इतनी छोटी हुई थी। तो प्रभुपाद जी की इच्छा कृष्ण ने पूरी की by giving him hundreds of communities like New Vrindavan and Los Angeles spread across every corner of the world। कृष्ण ने क्या किया, ना केवल 2 कम्युनिटी दिए प्रभुपाद को, ऐसे सैकड़ों कम्युनिटीज कृष्ण ने दिए, और वो भी पूरे जगत में फैले हुए, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं। ऐसे कितने सारे कम्युनिटीज है अभी इस्कॉन के। टोटली इस्कॉन के अभी के केंद्र जो है वो 700 है, उसमें से कितने सारे फार्म कम्युनिटीज़ हैं, कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कितने सारे फूड रिलीफ प्रोग्राम्स हैं, कितने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कितने सारे टेम्पल्स हैं, सिटी बेस्ड या विलेज बेस्ड हैं, अलग अलग। और कितने सारे नहीं बोल सकते, लेकिन गुरुकुल है। तो ये सब कृष्ण ने उनको भरपूर मात्रा में प्रदान किया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी की बहुत प्रामाणिक इच्छा थी कि ये सब बने। क्या आपकी प्रामाणिक इच्छा है ये सब बने? तो कृष्णा जरूर इसको पूरा करेंगे। इन एवरी कम्युनिटी डिवोटीज लिव एज वन लार्ज स्पिरिचुअल फैमिली। हर एक जो भक्त समुदाय है केशव जी, उसमें एक बड़े स्पिरिचुअल फैमिली के जैसे आध्यात्मिक कुटुंब के रूप में हम लोग सब साथ में रहते हैं। To join Krishna consciousness and undergo initiation means to enter into the eternal family of Krishna। कृष्ण भावना को ज्वाइन करना और दीक्षा लेने का अर्थ क्या है कि कृष्ण का जो बड़ा स्पिरिचुअल फैमिली है, शाश्वत फैमिली है, वो इटर्नल फैमिली है, उसके मेंबर बन जाना, ये दीक्षा का अर्थ है। Although we may have had so many relationships in the material world, these are no longer very much important। भौतिक जगत में हमारे बहुत सारे संबंध बनते रहते हैं लोगों के साथ, लेकिन वो ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। खास करके भक्त बनने के बाद हमको ऐसा लगता है कि वो जो लोग हैं और उनके जो संबंध हैं उसमें आध्यात्मिक प्रगति कहाँ है, उसमें मेरा इटर्नल बेनिफिट क्या है। इसलिए हमको उनको भी भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उनको भी हम इस फैमिली का मेंबर बनाएं। नाउ वी मस्ट अटेंड टू द न्यू स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स ऑफ गुरु एंड डिसाइपल, गॉड ब्रदर एंड गॉड ब्रदर, गॉड सिस्टर एंड गॉड सिस्टर, एट्सेट्रा। तो हम अभी नए संबंध स्थापित करते हैं। पहला संबंध है हमारे गुरु के साथ, जैसे वो हमारे आध्यात्मिक पिता हो। फिर संबंध है हमारे गुरु भाइयों के साथ, गुरु बहनों के साथ। बड़ा फैमिली है हमारा स्पिरिचुअल। Prabhupada's request that Devahuti Dasi, the elderly initiated mother of one of the devotees, take care of the boys and girls as their mother is very instructive। प्रभुपाद जी का ये आदेश या विनती कि देवहूति दासी जो थोड़ी वयोवृद्ध है, वो अन्य भक्तों के बच्चों को माँ के जैसा प्यार देते हुए उनको प्रशिक्षण दे। ये जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये बहुत ही उपदेशात्मक है, बहुत इंस्ट्रक्टिव है ये। Our attachment to the body and relationships formed on account of body is the cause of our repeated birth and death in this material world। शरीर के प्रति आसक्ति और शरीर संबंधी लोगों के प्रति आसक्ति, ये हमारे पुनः पुनः जन्म मृत्यु को भोगने का कारण है। जितना हम शरीर से आसक्त होंगे और जितना शरीर से संबंधित लोगों से आसक्त होंगे, उतनी बार हमें भौतिक जगत में पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। We must learn to see ourselves as well as others on the spiritual platform of spirit beyond the designation of these particular bodies। हमें अपने आप को और दूसरों को आध्यात्मिक स्वरूप में देखना सीखना चाहिए। धैर्य या हरे कृष्णा, धीरेन्द्र सर, इनका मेरा क्या कनेक्शन है? ये कृष्ण के अंश हैं, मैं भी कृष्ण का अंश हूँ, और हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब हम सारे एक ही फैमिली के लोग हैं।
क्या ये आप देख पाते हो? तो आपका आध्यात्मिक विजन अच्छा है। और केवल इनको ही नहीं, सारे जीवों के साथ ऐसा अनुभव कर पाना। तो इसलिए इन सच कॉन्शियसनेस, फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल कंसिडरेशंस, वी एंगेज इन कंटिन्यूअस सर्विस टू कृष्णा। और इसलिए ऐसी चेतना में किसी भौतिक विचार को मन में ना रखते हुए हम कृष्ण की निरंतर सेवा कर सकते हैं। एंड सर्विस ऑफ हिज डिवोटीज, भक्तों की निरंतर सेवा कर सकते हैं। एंड एट द एंड ऑफ दिस लाइफ वी कैन ईजिली एंटर इन टू कृष्णा's abode। और ऐसा अगर हम करते रहे आजीवन, एक दिन आएगा मृत्यु के समय कि हम ऐसे ही भगवान के धाम में जाकर भगवान की और उनके भक्तों की शाश्वत सेवा जारी रखेंगे, क्योंकि उसका प्रैक्टिस किया हमने यहाँ पर। तो प्रभुपाद जी का कहना है कि हमें केवल हमारे बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझना चाहिए, या हमारे भाई को हमारा भाई नहीं समझना चाहिए। हमें हर एक को, हम जिसके संपर्क में आ रहे हैं, खास करके प्रचार के दौरान भक्ति करने के लिए एकत्र आ रहे हैं, वी शुड सी ईच अदर एज फैमिली मेम्बर्स। हम एक ही फैमिली के लोग हैं। कितने लोगों का अनुभव है कि आपका जो भाई है उससे भी ज़्यादा अच्छा दृढ़ रिलेशनशिप आपका आपके डिवोटी फ्रेंड के साथ है? अच्छा। और कितना आपको अनुभव है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी फैमिली में जितने भी बुजुर्ग लोग होंगे उनके साथ आदर युक्त व्यवहार करते हो, आप उनसे अपना दिल खोल के बात करते हो, उससे भी अधिक आप अपने गुरुओं से बात करते हो। तो दैट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड कृष्णा। क्योंकि वैसे तो ब्लड रिलेशनशिप है नहीं ना, खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन ये आसक्ति या ये संबंध दृढ़ कैसे हुआ? तो ये कृष्ण के कारण होता है। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? हाँ, शुद्ध भक्त अगर कोई इच्छा करते हैं तो भगवान ज़रूर उसको पूरा करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इच्छा किया है कि नहीं किया है? गुरुकुल होने चाहिए, काम कम्युनिटीज़ होने चाहिए, भगवान ज़रूर पूरा करेंगे। और इसीलिए हमको क्या करना है ना, प्रभुपाद की इच्छा के साथ अपनी इच्छा को अलाइन करना है। यू विल ऑलवेज बिकम सक्सेसफुल। हम भौतिक इच्छाओं को पूरा करने जाएंगे तो उसमें सक्सेस नॉन सक्सेस पता नहीं, गारंटीड नहीं कुछ। इसमें गारंटीड है। ऑल यू नीड टू डू इज टू अलाइन योर डिजायर्स। और कोई? लेकिन जब मेरा 7 दिन रहा उधर, आने आते समय जब मैंने सोचा था धर्म में, तो सब एकदम इमोशनल हो गए थे। सके भाई वैसे रहते नहीं, ऐसे दोस्ती हो गए फ्रेंड्स के साथ। 7 दिन में इतना धमाकेदार। और कोई? इसमें होता है प्रोजेक्ट, ये लोग एक स्पिरिचुअल फैमिली जैसी होते हैं, जैसे हम बिल्कुल नहीं। अयम निजः परो वा इति गणना लघुचेतसाम। ये मेरा व्यक्ति है, वो हमारा टीम का मेंबर नहीं है, ऐसा गणना लघुचेतसाम, मीन माइंडेड लोग करते हैं, इनका चित्त बहुत छोटा है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जिनका दिल बहुत बड़ा है, उनके लिए क्या है? पूरी पृथ्वी ही उनका कुटुंब है, घर है। जो हमारा अटैचमेंट है बॉडी के प्रति और बॉडी के रिलेशनशिप के प्रति, उसके बारे में जब मैं किसी तो क्या करना चाहिए? अटैचमेंट को क्या करना चाहिए? भक्तों के साथ बढ़ाना चाहिए। रिलेशनशिप चाहिए ना हमको लाइफ में, वरना कैसे ही रहेंगे हम लोग। तो आपके माता पिता भक्त हैं, कितना अच्छा है। आपका उनके साथ दृढ़ रिलेशनशिप होना चाहिए। आपके गुरुजन जो है सारे भक्त लोग हैं, उनके साथ बहुत तगड़ा रिलेशनशिप होना चाहिए। नीरज के कुछ मित्र हैं,
वो जब उनके साथ मैं बात करने जाता है तो वो उसको बोलते हैं ऐसा कैसा गुरुकुल है तुम्हारा, तुमसे ही पैसा लेते हैं और तुमको खुद के कपड़े खुद ही धुलवाने के लिए बोलते हैं। इनको धोखे देना चाहिए ना कपड़े। अभी नीरज के मन में क्या विचार आता है इसके बारे में? सही बात बोल रहे हैं, लॉजिकली करेक्ट है ना। अगर तुमसे उन्होंने पैसा लिया तो अभी तुम्हारे कपड़े उन्होंने धोके देने चाहिए ना। इधर उल्टा है पैसा भी ले रहे हैं तो कपड़ा भी खुद ही धोने को बोल रहे हैं। क्या लॉजिक है? बहुत कुछ और भी सिखाया जा रहा है। No, you didn't address the main point. यहाँ और बहुत कुछ सीख रहे हैं इसलिए हम पैसे दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जो भी सीख रहे हो इतना इनवैल्यूएबल है कि उसको कोई पैसे पे खरीद नहीं सकता। It's not that you give 10,000 rupees then you can get this level of wisdom. ऐसा नहीं हो। Yes? जब भी हमको मंदिर ज्वाइन करते हैं तो हमें ऐसे मंदिर हमारे दादाजी का मिशन तो हमें ये सोचना है कि मेरा जो खर्चा पानी चल रहा है वो मैं अपने गुरुजनों पे क्यों डालूं, रूपा जी पे क्यों बर्डन बनूं मैं? प्रशिक्षण किसको चाहिए? मुझे चाहिए। भगवान की सेवा करने से लाभ किसका है? भगवान का लाभ है, हमारा लाभ है। तो जब मैं आ रहा हूँ ऐसे सेवा सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तो मेरा जो पर्सनल खर्चा पानी है या जो भी मेंटेनेंस लगता है मुझे को रखने के लिए सुस्थित अवस्था में, वो मुझे ही देना चाहिए। और फिर गुरुजनों से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो मुझे सिखाए भी, पढ़ाए भी, खिलाए पिलाए, सब कुछ करे। मैं एक दमड़ी नहीं दूंगा उनको और उसके बदले में मेरे कपड़े भी वो भी धोके दे। क्यों? क्योंकि मैं सीख रहा हूँ ना, उपकार कर रहा हूँ उनके ऊपर, है कि नहीं? ऐसा है। तो मेरा पॉइंट क्या था, नीरज के जो मित्र हैं उनकी चेतना और नीरज की चेतना, इसमें कोई भेद है नहीं है। तो अगर इसको ये लाइन चुभता नहीं है हार्ट में, किसी ने बोला ऐसा कि अरे हाउ डेयर यू इंसल्ट माय टीचर्स, तो इसका रिलेशनशिप का लेवल क्या रहेगा? मुझे कोई बोल के दिखाए मेरे गुरुजनों के बारे में कुछ एक सुनाएगा 10 सुनाऊंगा मैं उसको, ना कि मैं पूछ लेता हुआ हाँ में लाऊंगा उसके। आई विल बिकम अल्ट्रा, सो आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल कि हाउ रिलेशनशिप्स। मैं गारंटेडली बोल सकता हूँ कि दो सो कॉल्ड फ्रेंड्स, दे विल नॉट स्टैंड फॉर यू व्हेन यू आर इन क्राइसिस एंड दे विल नॉट डू एनीथिंग फॉर योर बर्थ एंड डेथ मैटर्स। लाइफ के जो मेन मैटर्स है ना उसमें कुछ नहीं कर सकते वो लोग हेल्प आपका, स्पेशली एट डेथ दे विल नॉट डू एनीथिंग टू हेल्प यू। तो इसलिए हमको पता रहना चाहिए कि किसके साथ हार्ट इन्वेस्ट करना है, हृदय किसके साथ देना है। तो नहीं तो वो बंदर और क्रोकोडाइल का स्टोरी हो जाएगा वो। यस, जब हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे रहते हैं तब अच्छे से समझ पाते हैं, लेकिन कभी कभी साथ में स्ट्रॉन्ग नहीं होती और रिलेशन भी रहता नहीं अपना गुरु के साथ। तो जब ऐसा कुछ सुनते हैं तो हम एकदम फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि अपना भी फ्लरिशमेंट नहीं हुआ होता। करेक्ट। एक्चुअली malnourished heart, जिसको कहते हैं कुपोषित हृदय, is only because of we not following principles. Whether they are principles of sadhana, whether they are principles of sadachar, whether they are principles of seva, principles of संबंध, relationships, वो principles नहीं follow करने से हमारा हृदय जो है वो ड्राई हो जाता है। और वो ड्राई हृदय और जस्टिफिकेशन देने लगता है कि ये सब लोग बकवास है, ये सब हमको ही ह्यूमिलिएट करने के लिए कर रहे हैं या हमको काम करवा रहे हैं। दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी स्टार्ट्स। ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि हम सब लोग प्रभुपाद के कारण स्पिरिचुअल लाइफ में आश्रित हैं और हम सब का गाड़ी स्पिरिचुअल पोटेंसी जो भी मैनिफेस्ट हो पा रहा है
वो उन्हीं के कारण। वी आर नॉट डूइंग एनी फेवर टू आवर स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर्स व्हेन वी डू सर्विस। वी आर एक्चुअली बीइंग बेनिफिटेड बाय डूइंग दैट सर्विस। ये मूड रहना चाहिए। और इसलिए व्हाट वाज द पॉइंट ही मेड? अटैचमेंट किसके साथ लगानी है, वो प्रश्न था ना पहला। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम अपावृतम। कि इस जगत में मटेरियल अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, उसको काटना मुश्किल है। हमको उस अटैचमेंट को एक साधु के साथ लगाना चाहिए। इफ यू बिकम अटैच्ड टू अ साधु, वी कैन इजीली कट ऑल द अदर फालतू अटैचमेंट्स इन लाइफ। क्या समझ में नहीं है? मैं नीरज भैया का उदाहरण इसलिए दिया था कि उसकी अटैचमेंट किसके साथ है वो उसको अपने हृदय में देखना है। इज ही अटैच टू हिज फ्रेंड्स और इज ही अटैच टू द गुरुकुल? गुरुकुल फ्रेंड्स, गुरुकुल मतलब गुरुकुल फ्रेंड्स। तो फिर वो उसके हृदय में समझ में आएगा उसको कि वेयर इज माई कॉन्शियसनेस। मैं ऐसे लोगों को क्यों घास डालता हूँ जो ना मुझे गुड क्वालिटीज़ प्रदान करते हैं, ना प्रॉपर एंगेजमेंट देते हैं, मेरे हित के लिए कार्य नहीं कर रहे, वो बस मेरे को सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए उद्युक्त कर रहे हैं। और मैं ऐसे लोगों के साथ दुरावा क्यों रखता हूँ, डिस्टेंस, जो सही में मेरे वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, उनका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। दिस क्वेश्चन ही हैज़ टू रिजॉल्व इन हिज ओन हार्ट। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस अबाउट नीरज, आई एम सेइंग अबाउट ईच वन ऑफ यू। इवन वासुदेव आई एम सेइंग अबाउट, सबके साथ है ये एक उदाहरण है सिर्फ, बिकॉज ही कैन रिलेट टू इट व्हाट आई एम सेइंग, ही हैज अंडरगॉन दैट एक्सपीरियंस। बट यू विदाउट अंडरगोइंग द एक्सपीरियंस कैन रियलाइज मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर तुम गौर करोगे कि मेरे साथ भी ये हो सकता है। आप देखो जब आप भक्त बनने लगते हो ना, कोई तो 1 2 3 ऐसे आदमी आ जाते हैं अचानक आपके लाइफ में जो इन्फ्लुएंशियल बनते हैं और वो आपको भक्ति से दूर ले जाने के आइडियाज देने लगते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। माया ऐसे काम करती है, बोलते हैं ज़्यादा सीरियस मत बन भाई। भक्ति में उसके नाक पे पंच मारने का सीधा डू। यू डोंट लिसन टू दैट प्रपोजल। यस, हमारे बच्चों जैसे दूसरे बच्चों को भी ट्रीट करना चाहिए। हमें सबको अपने स्पिरिचुअल फैमिली में सम्मिलित कैसे हो इस प्रकार से ही ट्रीट करना चाहिए, ना कि हम अलग है वो अलग है, ऐसे ट्रीट करना चाहिए। वेरी नाइस। हमें अपना संकीर्तन करेक्ट। चैंटिंग, बुक्स, फीस्टिंग एंड डांसिंग, ये हमारे 4 पावरफुल वेपन्स हैं। जो भी इस कार्य में भाग लेगा उसकी चेतना परिवर्तित हो जाएगी और कुछ ही दिनों में भगवान का अच्छा भक्त बनेगा। यू हैव टू हैव गारंटी ऑफ दिस। इसलिए बड़बड़ करना कम करो थोड़ा लोगों के साथ और इसमें भाग लो उनके साथ। चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, स्टडिंग प्रभुपाद बुक्स, गुड डिवोटीज। एक और पॉइंट था, देवहूति माता को क्यों बोला, और ये भी इंदुमती की माँ, उसको बोलिए कि सारे बच्चों की माँ बन जाए और उनका प्रशिक्षण कराए। इसका मतलब क्या है? हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है इसमें? हम गुरु बच्चों को माता की तरफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट एक्चुअली। आपके गुरुजन इसलिए जानबूझकर स्वयं संतति नहीं अपनाते ताकि वो अपने प्रेम को डिवाइड ना करें। जैसे पार्शलिटी हो ही जाता है ना, द्रोणाचार्य भी हो कोई व्यक्ति, वो अश्वत्थामा के प्रति थोड़ा अटैचमेंट रहता ही है। भले अर्जुन फेवरेट डिसाइपल हो लेकिन अश्वत्थामा के प्रति तो अटैचमेंट है। तो इसलिए ये इससे बचना है। आपको जाके आगे चल के पुत्र पुत्री होंगे वो ठीक है,
आप उनको गुरुकुल में भेजिए, ट्रेनिंग कराइए, लेकिन आपको अन्य भक्तों के, अपने ही मित्रों के जो बच्चे हैं उनको भी अपने बच्चे के समान प्रेम देना सीखना चाहिए। जैसे मैं, हमारे पूरे पुराने ज़माने की बात है ये, हमारे गांव में जहाँ हम रहते थे, तोरणा नगर करके एरिया था, तो सब लोग साथ में, सब फैमिली एक दूसरे को जानते थे। पूरे लेन में जितने भी घर है सब एक दूसरे को जानते हैं, और ऐसा था वातावरण कि आप किसी के भी घर में जाके खाना खा सकते हो। मतलब आप जिसके घर में गए हो वो घर वाले उनको, तुमको बिठा देंगे, वो उनका अगर खाने का समय हो गया, तुम उसके फ्रेंड, अपने फ्रेंड के घर पे गए हो, तो वो बिठा देंगे तुमको, बोलेंगे ब्रेकफास्ट करके जाओ अभी। तो हम लोग ऐसे ही घूमते रहते, मतलब लंच एक के घर में, ब्रेकफास्ट एक के घर में, डिनर दूसरे के घर में। ऐसा कोई भावना नहीं था कि अरे मेरा बेटा नहीं, क्या कर रहा है मेरे घर पे, चल बाहर निकल, खाना का टाइम, हमको खाने दे शांति से, ऐसा भावना नहीं था। दूसरा, अगर हम कोई गड़बड़ करते थे तो वो लोग कूटते थे हमको। वो परमिशन मांगने नहीं आते थे हमारे माता पिता से कि तुम्हारे लड़के को मैंने देखा वो माचिस के साथ खेल रहा था, आग जलाते हुए, कुछ तो डेंजर काम कर रहा था, या इसको मैंने देखा सिगरेट परचेस करते हुए किधर तो दुकान में किसी, उधर ही कूटा उसको। वो परमिशन मांगने नहीं गए उसके माता पिता के साथ। और माता पिता ऐसा नहीं कि वो पता चलने के बाद उसका झगड़ा करते थे उसके साथ, हमारे बच्चे का हाथ क्यों लगाया करके, वो और डबल कूटते थे इसको, यू नो। आप समझ रहे हो? तो ऐसा रिलेशनशिप था लोगों के बीच में, क्योंकि लोग बहुत आध्यात्मिक चेतना में जागरूक थे, ऐसे संबंध भी होते थे लोगों के अच्छे, और इट वॉज लाइक अ बिग फैमिली। लेकिन अभी कैसा वातावरण है शहरों में, लोग दरवाज़ा खोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अगर घर से बाहर निकल रहा है और मैं भी उसी समय घर से बाहर निकला तो मेरे को ग्रीट करना पड़ेगा, हाय हेलो हाउ आर यू बोलना पड़ेगा, उसको जाने दो फिर हम बाहर निकले। मतलब इतना, आदमी अगर मर भी गया ना किसी घर के अंदर, 4 दिन बाद जब बदबू बाहर आती है उधर से, तब लोगों को पता चलता है कि यहाँ कोई रह रहा था और वो मर चुका है। इज दिस हाउ स्पिरिचुअल लाइफ शुड बी? फॉरगेट अबाउट इज दिस हाउ मटेरियल लाइफ शुड बी? तो इसीलिए ये जो वातावरण है, अभी आप यहाँ पता एकत्र आए हो, आपने फ्रेंडशिप बनाई, यू शुड ट्राई टू कीप दिस फ्रेंडशिप इंटैक्ट। और जहाँ कहीं भी जाते हो आगे जाकर बाहर, यू शुड कीप इन टच विथ योर फ्रेंड्स, कनेक्ट विथ ईच अदर, हेल्प ईच अदर ग्रो। तो हमने एक नेटवर्क बनाया है, आगे जाके जब आपके अकाउंट्स खुलेंगे ईमेल के, फेसबुक, इंस्टाग्राम के, तब आपको उन ग्रुप्स में डालेंगे हम, ताकि आप एक दूसरे के संपर्क में रह सको कहीं भी हो, और आप अपने एक्टिविटीज़ को या एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे के साथ शेयर कर सको। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिलेशनशिप जो आप अभी यहाँ बना रहे हो, यू शुड ट्राई टू मेक देम इटर्नल एज फार एज पॉसिबल। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्।